तो भक्तों चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। मां के इस जगराते में अपनी अरदास को लगवा ले। मैं कहना चाहूंगा जिस जिसने अपनी अरदास लगाई है महारानी इसके घर भंडार भरे, खुशियों से घर भर दे, उसके बाल गोपाल सलामत रहे, सदा सुहागन रहे, दिन दूनी रात चौगुनी करे। जो मांगेगी वही मिलेगा, बस तू अरदास ही लगवा ले। नाम भगवती का लिया रूप होने, ध्यान धरो मां चरणों में, आओ सुनाओ एक कहानी उस तारा रानी की मैं। दे दो पुत्र मुझे हे जगदम्बे, रुको मांगती है मां से, अरदास लगा लेती है और कहती है दे दो पुत्र मुझे हे जगदम्बे, मैं तेरा जागरण करवा हूं और मन्नत पूरी कर दे रही मैया, तेरी रात में जगवा हूं। और देखिए मां की महिमा, मां का चमत्कार, उस ममतामयी करुणामयी दुर्गा भवानी सिद्धेश्वरी आनंदमयी प्यारी मां ने रुक्को की फरियाद सुन ली और रुक्को ने मन्नत ये मांगी, अगर मुझे पुत्र हो जाए, माता की कृपा हो जाए तो घर में वो मां की रात जगवाए। माता ने सुनी उसकी विनती और 10 महीने का किया इंतजार। अति सुंदर बालक हुआ, उसको खेलने लगा वो उसके द्वार। मैया की आगे की कथा सुनो तुम भाई, ध्यान धरो मां चरणों में, ध्यान लगाकर सुनियो सारे, कथा कहूं माता की मैं। देखिए मां ने रुक्को की विनती सुन ली और मां भगवती की कृपा से रुक्को का पुत्र हो जाता है, जो आज बड़ा होकर कितने वर्ष का हो जाता है किसी को पता है? इस कथा में रुक्को का बालक, रुक्को का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। 5 वर्ष का पुत्र हो गया, भूल गई जगराते को, पुत्र हो गया, अब क्या चाहिए? काहे की मां, कैसी मां, कौन याद रख रहा है? पुत्र मांगा था, दे दिया। 5 वर्ष का पुत्र हो गया, भूल गई जगराते को, भूल गई वो मां का सुमिरन, भूल गई सब बातों को। अब देखिए माता की शक्ति, बच्चे को चेचक निकल आती है, जो घर में क्या देती है कि माता निकल आई, बच्चे को चेचक निकल आती है, मोटे मोटे फालिज हो जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, पुंछियां हो जाती हैं। मां की शक्ति, वहीं अपने दरबार में बैठे बैठे जब मैया खुश होती है तो अन्न धन भंडार घर सब कुछ भर देती है। और जब मां को कोई भूलता है तो वहीं बैठी बैठी क्या क्या परीक्षा लेती है। बच्चे को माता निकली, दुखी हुई फिर वो रुको, आई तारा के पास वो चल के बतलाई फिर वो रुको। तारा रानी ने सुनी बात, फिर ध्यान धरा मां चरणों में, ध्यान लगाकर सुनियो सारे, कथा कहूं मां ताकि मैं। तारा बोली हे रुक्मण, क्या भूल हुई मां पूजन में? तारा ने सोचा रुक्मण आई है, अपने बच्चे की बीमारी के बारे में बता रही है, तो शायद इसने जगराता कराया होगा और पूजा अर्चना की होगी, उसमें कोई भूल पड़ गई होगी, तो इसलिए कहती है तारा बोली हे रुक्मण, क्या भूल हुई मां पूजन में? सब प्रकार से ठीक किया या चूक हुई जगराते में। इतना सुनते ही रुक्को को याद आ गई सारी बात। 5 वर्ष का पुत्र हो गया, भूली जगराते की बात। आंख में आंसू आए रुक्को के, ध्यान धरा मां चरणों में, आओ सुनाऊं एक कहानी उस माता रानी की मैं। रुक्को को अपनी गलती का एहसास होता है और हाथ जोड़कर मां भगवती से क्षमा याचना करती है और क्या कहती है? हे परमेश्वरी, हे दया निधान, तू तो करुणा का सागर है मैया, तेरी गोद में तो ममता का अथाह समुद्र है मां।
बच्चों की गलती को तू हमेशा क्षमा करती आई है। मुझ भूली को तूने रास्ता दिखाया। हे जगदम्बे, मेरी भूल को क्षमा कर दे मां, और मेरे लाल को ठीक कर दे। मैं तुरंत तेरे नाम का जगराता कराऊंगी और अपनी भूल सुधारूंगी। मेरी नाव पड़ी मझधार री मैया, तू आके पार लगा दे। बीच भंवर में डूब न जाए, तू आके किनारे लगा दे। पुत्र मेरा बीमार री मैया, मैं भूली तेरा जगराता। कान में पकड़ू नाक में रगड़ू, मुझे कर दे माफ मेरी माता। ठीक तू कर दे मेरे पुत्र को, तेरा जगराता मैं कराऊं। अपने पुत्र से हे जगदम्बे, मैं तेरा तिलक कराऊं। रुक्को ने माता रानी से बहुत क्षमा प्रार्थना की, तो मां तो आखिर मां है। रुक्को ने बार बार मां मां कहा, मां का हृदय पिघल गया और रुक्को का पुत्र मां भगवती की कृपा से अगले दिन ठीक हो गया। अब रुक्को देवी मां के मंदिर में जाती है और पंडित जी को जगराते के लिए कहती है। तो पंडित जी कहते हैं, हे रुक्को, तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर आकर जागरण नहीं कर सकते। तू जगराते के नाम से, मां के नाम से हमें यही 5.25 रुपए दे जा, हम तेरा जगराता मंदिर में ही कर देंगे। तब रुक्को पंडित जी से कहती है, हे पंडित जी, यह मां का जगराता है। मां भगवती ऊंच नीच नहीं देखती हैं, वे समान रूप से अपनी कृपा सब भक्तों पर बरसाती हैं। अतः हे पंडित जी, जब मां को ऐतराज नहीं है तो किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और रुक्को से कहते हैं, कि ठीक है, अगर तारा रानी जगराते में पधारे तो हम अवश्य जागरण करेंगे। रुक्को कहती है, ठीक है, और बोली, मैं अपनी बहन तारा रानी के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाती हूँ और उनसे जागरण के लिए प्रार्थना करती हूँ। पंडित जी की बात बताने रुक्को पहुंची तारा के पास। सब वृत्तांत सुनाया उसको, पतला ही जगराते की बात। तारा रानी ने जागरण में आने की कही बहन रुक्को से बात। अवश्य आऊंगी जगराते में, मत कहना ये किसी से बात। आगे की मैं कथा सुनाऊं, ध्यान धरो मां चरणों में, ध्यान लगाकर सुनियो सारे, कथा कहूं माता की मैं। अब रुक्को तारा रानी को सारी बात बताती है कि पंडित जी ने ऐसे ऐसे बोला है कि अगर तारा रानी जगराते में आए और मेरे यहाँ जागरण करे तो हम आपके घर आके जगराता कर देंगे। तो तारा रानी हाँ भर देती है और रुक्को से क्या कहती है कि तू मुझे माता रानी के जगराते के नाम के डल दे के जा, ताकि मैं तेरे जगराते में आ सकूं और मैया का गुणगान कर सकूं। अब डल क्या होती है, डल के अंदर क्या होता है, ये मेरे भाई धर्मवीर के श्रीमुख से सुनिए कि डल क्या होती है। भैया वो कुर्सी उठा के ऊपर ले। देखिए, डल एक तरह का निमंत्रण होता है। रोली में, केसर में या हल्दी में थोड़े से चावलों को रंग लिया जाता है और जिन्हें जागरण में बुलाना होता है उन्हें दे दिया जाता है। परंतु डल का यह विधान है कि जो डल स्वीकार कर लेता है उसे जागरण में आकर मां की ज्योत पर वे डल अवश्य चढ़ाने पड़ते हैं, नहीं तो पाप लगता है। तो आजकल की परिस्थितियों के अनुसार
ऐसा भी हो सकता है कि कोई डल ले ले और कोई मजबूरी हो वो ना आ सके, इसलिए इसको थोड़ा सा सामान्य बनाने के लिए अब डल सिर्फ आयोजन करने वाली पार्टी को दिए जाते हैं। जिसको निमंत्रण दिया जाता है उसको डल नहीं दिए जाते, क्योंकि हो सकता है कि कोई मजबूरी हो जाए और वो जागरण में ना आ सके, इसलिए डल बंधे हुए डल ले लेते हैं और वे डल यहाँ पर माता के जगराते में ही खुलते हैं। अब डल खुलेंगे, आयोजन करवाने वाली पार्टी दोनों आ जाइए और डल खुलवाइए, और जितने भक्तजन यहाँ मौजूद हैं सब डल के थोड़े थोड़े चावल अपने हाथों में लेकर बैठिए। चावल लेने के बाद कोई जब तक वे चावल जोत पर चढ़ा ना दिए जाए तब तक उठकर ना जाए, ना खाने हैं वे, ना उनका कुछ करना है, ना वे अपने पल्ले में बांधनी है, अपने हाथों में लेकर रखो, थोड़ी देर में वे चढ़वाए जाएंगे। एक भी दाना आपके हाथ में ना रहे, सारे दरबार में। बोलिए साचे दरबार की।